Hello everyone. Good evening. Good evening. Abhijit, Devansh, Janvi, Kaustubh, Ravi, Rohit, Sahil, Shraddha, Shubham, Saurav, Suhani. Good evening everyone. Good evening. Good evening everyone. चलो, बाकी सब ज्वाइन कर रहे हैं. ऑब्वियसली मुझे आप सबके नाम तो दिख ही रहे हैं, बट आप कहाँ से हो, आपका ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट हुआ है या ऑन गोइंग है, या फिर आप वर्किंग हो, बस इतनी सी डिटेल्स मुझे चाहिए. ठीक है. आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, एंड इफ यू आर वर्किंग तो कौन से कंपनी में कौन से पोजीशन पे आप काम कर रहे हो. सो क्विक इंट्रोडक्शन कर लें एवरीवन. अरे वाह रवि, नाइस. गुड इवनिंग श्रुति. हेलो शिवम. गुड इवनिंग सुहानी. हेलो निखिल. ओके सौरभ, नाइस. ओके साहिल, आपने ग्रेजुएशन किस में किया है. ओके शिवम. ओके अभिजीत. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ओके साहिल. ओके श्रुति, नाइस. यस, व्हाट अबाउट अदर्स. अच्छा, ये कोर्स वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है श्रुति, वही डिस्कस करेंगे आज. डायरेक्टली टेक्निकल नहीं देखने वाले ऑब्वियसली. टाइमलाइन क्या है, क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं, प्लेसमेंट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्रोसेस क्या है प्लेसमेंट की, अभी तक कितनी कंपनीज आई है, अपना कितना स्कोप है, ये सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अरे वाह, नाइस. चलो, सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन. पाइथन विनायक सर पढ़ाएंगे या फिर कोई और. किरण, पाइथन में पढ़ाने वाली हूँ. हाँ. सो आई एम प्रगति राउत.
मैं आपको कोर पाइथन ये कंप्लीट मॉड्यूल में कंडक्ट करने वाली हूँ आपका। आफ्टर दैट आपके ट्रेनर्स चेंज होते रहेंगे। मोस्टली वैशाली मैम, रंजित सर, वो ट्रेनर आपके कुछ मॉड्यूल्स कंडक्ट करेंगे। कोर पाइथन ये मॉड्यूल मैं आपका कंडक्ट करने वाली हूँ। इज देयर एनी सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ कोर्स? यस श्रुति, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यस अभिजीत, फ्लास्क, जेंगो, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सारे मॉड्यूल्स हम कवर करने वाले हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्गदर्शन सेशन। हाँ, आज के सेशन को हम मार्गदर्शन सेशन ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट है एवरीवन, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो प्लीज बस माइक अनम्यूट करके डायरेक्टली बात मत करना। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल दो। एंड इम्पोर्टेंटली आपके साहिल, वही मैं बोल रही हूँ, हैंड रेज मत करो। जो भी डाउट्स है आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करो अभी के लिए। अगेन, एज अ ट्रेनर आदत है मुझे, जब भी मैं पढ़ाती हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन दिखता है तो मेरा पहला ध्यान यहाँ पे रहता है कि मैं आपको इमीडिएटली उसका आंसर दे दूं। एंड क्योंकि पढ़ाते टाइम हम यही करते हैं, राइट? लेकिन मार्गदर्शन सेशन के टाइम पे ना अपनी लिंक टूट जाएगी। तो आपके जो भी डाउट्स है, जैसे कि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग, या फिर रिकॉर्डिंग कब मिलेगा, सेशंस कैसे कंडक्ट होंगे, टाइमलाइन क्या है, कौन से मॉड्यूल्स है, कौन से मॉड्यूल्स में कौन से टॉपिक्स है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पूरे सेशन में मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं, यस अभिजीत, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ओके। सो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज आपके पास एक पेन पेपर रख के उसे नोट करके रखो। एट द एंड हम उस सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे, चलेगा? या चाहे तो हम एक एक पॉइंट के बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप क्लियर करें, ठीक है? कैन आई गेट थम्स अप एवरीवन? नाइस। दर्शना, आपने पहले कोई सेशन अटेंड किया है क्या? यस। चलो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। सो सबसे पहले एजेंडा क्या है आज का? तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन, देन व्हाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। इंट्रोडक्शन तो अपनी हो गई, सो वी आर गोइंग टू सी व्हाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। जैसे मैंने कहा, आपका कोर्स फ्लो क्या रहेगा पाइथन फुल स्टैक विद डेटा साइंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। देन मीट योर मेंटर्स, प्लेसमेंट क्या है, एंड प्लेसमेंट के अलावा अदर ऑफरिंग्स क्या है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस? फर्स्ट important thing is quality training. No. Okay, fine. Yes. So why first bit solutions? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी ट्रेनिंग। अब आप कहोगे क्वालिटी ट्रेनिंग तो हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अदर इंस्टीट्यूट एंड फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस? तो अदर इंस्टीट्यूट से हम कंपेयर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं बस एश्योर्डली आपको इतना कह सकती हूँ कि आपके हर एक वाई का आंसर आपको यहाँ पे क्लियर करके मिलेगा, ओके। अगर हम कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, सिंपली कोर पाइथन का ही हम कोई तो टॉपिक देख रहे हैं, एज वी ऑल नो फंक्शन ओवरलोडिंग कैन नॉट बी डन इन दी पाइथन। अगर कोई भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो डोंट वरी, हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है कि हम फंक्शन अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। लेकिन कहीं पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन हमें नहीं मिलता। वो जो वाई है वो क्लियर नहीं होता है, वाई वी कैन नॉट डू फंक्शन ओवरलोडिंग।
लेकिन यस, ये बस एक एग्जांपल था। ऐसे हर एक कंसेप्ट के लिए व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फंक्शनैलिटी एंड व्हाई, हर एक कंसेप्ट के पीछे व्हाई क्या है, वो यहाँ पे आपको क्लियर करके मिलेगा। कोर पाइथन का सेशन में जो आपको कंडक्ट करने वाली हूँ, आप कोई भी डाउट कितनी भी बार पूछ सकते हो। जल्दी ही आप उसका मतलब देखोगे डेमो कि आप कितनी भी बार अगर क्वेश्चन करते हो, डोंट वरी, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ और डांटती तो बिल्कुल नहीं हूँ। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज प्राइसिंग। इतना हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस की फीस सच में बहुत कम है, पॉकेट फ्रेंडली है, अफोर्डेबल है, राइट? हाँ, अगर आपने बाकी जगह पे इंक्वायरीज वगैरह की है, आपने उनकी प्राइसिंग देखे है, तो यू कैन से दैट, मतलब आप खुद बता सकते हो कि यस, यहाँ पे प्राइसिंग कम है, अफोर्डेबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकॉर्डिंग। आई थिंक किसी ने तो रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन किया था, रवि। सो आपको रिकॉर्डिंग, हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है और 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस बंद किया। मतलब जनरली ऐसे होता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए ही आपको रिकॉर्डिंग के एक्सेस दिए जाते हैं, बट आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ, फाइन। सो रिकॉर्डिंग का एक्सेस, 1 मिनट जानवी, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, प्लीज अभी क्वेश्चंस मत करो, हम सारे क्वेश्चंस एट द एंड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस। सो रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अभी पाइथन की जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कोई तो प्रोजेक्ट आया है और पाइथन पे काम करना है, तो यस, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस है, आप वो जाकर रिवाइज कर सकते हो कभी भी। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है क्या? तो यस, एज वी ऑल नो कि अपने इंटरव्यू के मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो उन मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स में अपना सीटिंग पोस्चर कैसे होना चाहिए, अपनी एंट्री कैसे होने चाहिए डोर से, हमें अपने पैनल को ग्रीट कैसे करना है, आई कांटेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कैसे करना है, ये सारी चीजों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू क्रैक द इंटरव्यू। और वही सब चीजें हम अपने सॉफ्ट स्किल्स में करने वाले हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका एचआर राउंड का डेमो, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है, कैसे कनेक्शंस बढ़ाने हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे डालनी है, या लिंक्डइन से कनेक्शंस बनाने के बाद उनसे रेफरल के लिए कैसे पूछना है, ये सारी चीजें आपकी सॉफ्ट स्किल्स में कवर होगी। देन फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक्स। मॉक्स यहाँ पे दिया है कि इट इज अ स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो यस, अगर हम मॉड्यूल कवर तो करते जा रहे हैं, आप कह भी रहे हो कि आपको समझ में आ गया, आप असाइनमेंट्स भी कर रहे हो, आप टेस्ट भी दे रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एक्चुअल इंटरव्यू को जाने के बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत बार ये सिनेरियो हमने देखा है कि इंटरव्यू को जाने के बाद ब्लैंक हो गए, करेक्ट है? अब ये इंटरव्यू को जाने के बाद ब्लैंक नहीं होना है, वहां पे भी हमें जितनी क्लैरिटी है टेक्निकल, वो क्लैरिटी कॉन्फिडेंटली हमें वहां पे प्रेजेंट करनी है, तभी हमें जॉब मिलने वाला है। तो उसी इंटरव्यू का प्रैक्टिस इंटरव्यू, दैट इज नथिंग बट योर मॉक्स। तो आपको एक्चुअल इंटरव्यू में हम ब्लैंक हो गए, कुछ याद ही नहीं आया, ऐसे सिचुएशंस फेस करने की जरूरत ना लगे, इसलिए पहले ही हर एक मॉड्यूल के बाद, हर एक मॉड्यूल के बीच में हम प्रैक्टिस मॉक कंडक्ट करते रहेंगे, प्रैक्टिस इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहेंगे। इसकी वजह से आपको भी क्लैरिटी आएगी कि भाई हमें अभी तक के मॉड्यूल्स में कितने कंसेप्ट क्लियर हैं, कौन सी चीज पे काम करना जरूरी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, टेक्निकल नॉलेज कैसा है। टेक्निकल नॉलेज तो बढ़िया है, लेकिन हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें उस प्रैक्टिस मॉक की हेल्प से आपको क्लियर होने वाली है। स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सुन के बहुत बार लोग मॉक्स अटेंड ही नहीं करते, सो प्लीज नेवर एवर डू दैट। क्योंकि मॉक्स आपको नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मॉक्स ये दिखाने के लिए है कि आपका ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कम पढ़ रहे हो,
तो इससे आपको इम्प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? और अगर आप हर एक जगह पे बढ़िया काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करनी है जिसकी वजह से आपका रिज़्यूमे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी प्रोफाइल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो बेसिकली इस तरीके से गाइडेंस आपको मिलने वाला है, आपका मेंटरिंग किया जाएगा इन मॉक इंटरव्यू। देन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, किसी ने तो लैब असिस्टेंस के बारे में पूछा था, प्रोजेक्ट असिस्टेंस के बारे में पूछा था, तो एज आई सेड कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है इस सेशन में आपको मिल जाएंगे। तो आपको हर एक मॉड्यूल के लिए मिनी प्रोजेक्ट रहेगा। एट द एंड आपको फुल फ्लेज एप्लीकेशन, फुल फ्लेज प्रोजेक्ट भी डेवलप करने का चांस मिलेगा। और हर एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन के टाइम पे आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी मिलेगा। जैसे कि कोर पाइथन पे अगर आप कोर पाइथन का प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। जहां पे भी आप स्टक हो रहे हो, जो भी डाउट है, जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हर एक चीज में आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के मैं आपको हेल्प करूंगी। देन लैब असिस्टेंस, अपने मॉड्यूल के हिसाब से आपको डायनामिक लैब असिस्टेंस मिलता है। ओके जानवी, इतना मेक श्योर किया जाएगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, और वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, आपको क्लैरिटी मिलने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो डायनामिक लैब असिस्टेंस इसीलिए कहा है, अगर बहुत ज्यादा चीजें हम कह सकते हैं कि रह गई है, बहुत असाइनमेंट्स रिमेनिंग है, तो फिर हम आगे वाले टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक को नहीं बढ़ेंगे। ऑब्वियसली उस दिन सिर्फ और सिर्फ हम लैब ही कंडक्ट करेंगे। ठीक है? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्टीट्यूड। एज वी ऑल नो कि भाई अगर हमें इंटरव्यू देना है, एचआर राउंड वगैरह सब ठीक है, टेक्निकल राउंड भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है। If we are able to clear the aptitude, then and then only we will get the interview call or we will go to the next step. इसलिए एप्टीट्यूड के सेशन आपके अलग से होने वाले हैं। उस एप्टीट्यूड सेशंस में भी स्क्रैच से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि रीजनिंग क्विज, टेक्निकल क्विज, वो सारी चीजें एप्टीट्यूड में होती हैं। टेक्निकल क्विज तो हम अपने मॉड्यूल में ही कंडक्ट करेंगे। रीजनिंग क्विज जो है वो आपके एप्टीट्यूड सेशंस के टाइम पे कवर होंगे। अगेन एप्टीट्यूड में आपके सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ठीक है? देन अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे कैसे होना चाहिए, आपका रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 पेज और 2 पेज का ही रेज्यूमे होना चाहिए फॉर फ्रेशर्स, ये सारी चीजें रेज्यूमे बिल्डिंग में आपको क्लियर होने वाली है। देन ये रेज्यूमे बिल्डिंग आपको सॉफ्ट स्किल के सेशंस में ही आपका कवर हो जाएगा, मैम आपको वो क्लियर कर देंगे। आफ्टर दैट प्लेसमेंट टीम भी आपका रेज्यूमे वेरीफाई करेगी कि आपने किया जो भी रेज्यूमे बनाया है वो करेक्ट है या उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, एंड एवरीथिंग। सो रेज्यूमे बिल्डिंग में कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन फैमिली मेंबर, आपने सुना होगा आपके किसी दोस्तों से, अगर प्रीवियसली उन्होंने क्लास किया है, तो वी ऑलवेज से इट इज अ फर्स्ट बिट, नॉट इट इज जस्ट नॉट अ इंस्टीट्यूट, इट इज अ फैमिली। ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयज, इट ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स। इसीलिए फैमिली मेंबर। अब कोर्स कंप्लीट हो गया, प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई, प्लेसमेंट भी हो गई, तो जनरली ऐसे होता है, हाँ प्लेसमेंट दे दी तो इंस्टीट्यूट का और स्टूडेंट का जो भी रिलेशन था वो खत्म हो गया। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला। आपका प्लेसमेंट होने के बाद भी आप फर्स्ट बीट सॉल्यूशन के साथ कनेक्टेड रहोगे एज अ फैमिली मेंबर। जैसे अपना फर्स्ट बीट सॉल्यूशन है, ऐसे ही फर्स्ट बीट का सुपर बीट करके एक ग्रुप है। आपका प्लेसमेंट होने के बाद यू विल बी एडेड टू दी सुपर बीट ग्रुप। अब सुपर बीट ग्रुप में ऐड होने का आपको फायदा कैसे होगा, तो बहुत बार हमें 1-2 साल के बाद स्विच करना होता है कि भाई स्विच करना है तो ग्रोथ मिलेगी, हाइक मिलेगी, या फिर बिकॉज ऑफ एनी रीजन जॉब चली गई और अब हमें जॉब चाहिए, तो सुपर बीट में अपने सारे प्रीवियस स्टूडेंट से जो वर्किंग है, तो अगर आपको स्विच करना है या आपको जॉब चाहिए, तो वहां पे
आप इजीली अपने ही स्टूडेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, एंड बिकॉज दे आर आर स्टूडेंट्स, तो वो भी आपको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करके आपको रेफर भी करेंगे। तो ये उस सुपरबीट ग्रुप का फायदा है। आप एक दूसरे को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हो, या आपको ग्रो करने के लिए कोई और हेल्प कर सकता है। सो आफ्टर प्लेसमेंट भी आप फर्स्टबिट सॉल्यूशन से कनेक्टेड रहोगे। एंड यस, लेट्स गो टू दी कोर्स कंटेंट। तो हम अपने इस पूरे कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं? फ्रंट एंड, मिडल लेयर एंड आर डेटाबेस। अब फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड में वी आर गोइंग टू कवर HTML, CSS, JavaScript, jQuery and Bootstrap. Then backend में we are going to cover Core Python, Flask framework and Django framework. After that database, जो database हम यूज करने वाले हैं वो है MySQL। ठीक है, अपने पास Oracle वगैरह जैसे बहुत सारे databases होते हैं, but we are going to use the MySQL। इसके अलावा जो अपने दो मॉड्यूल्स है, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। अब फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, इन तीनों को मिला के इट बिकम्स पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। तो ये पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का आपका कोर्स हो जाएगा, प्लस डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। दिस इज नथिंग बट द पाइथन फुल स्टैक विथ डेटा साइंस कोर्स। देन लाइव सेशंस अपने जो होने वाले हैं, तो लाइव सेशंस कौन से रहेंगे? कोर पाइथन, सॉफ्ट स्किल, मायस्क्यूएल, वेब प्रोग्रामिंग, फ्लास्क विथ प्रोजेक्ट, जैंगो विथ प्रोजेक्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस विथ प्रोजेक्ट एंड एप्टीट्यूड। ये सारे सेशंस, ये सारे मॉड्यूल्स आपके लाइव होने वाले, जैसे अभी अपना सेशन लाइव चल रहा है एग्जैक्टली वैसे। ठीक है, फिर आता है LMS एक्सेस। तो आपको LMS एक्सेस के थ्रू कुछ प्रीवियसली रिकॉर्डेड सेशंस, डायरेक्टली रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे अभी हमारे कुछ, अभी हम लाइव मिल रहे हैं, वैसे वो सेशंस लाइव नहीं होंगे। तो ऐसे कौन से मॉड्यूल्स हैं? तो C++, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिटहब एंड डेवऑप्स। तो ये 5 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनके आपको डायरेक्टली रिकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, कोई इसके लिए लाइव सेशन नहीं होगा। बट अगर आपको इन सेशंस में कुछ डाउट है कि हम LMS देख रहे थे और इस मॉड्यूल में हमें कुछ डाउट है, अगर ऐसा सिनेरियो है, तो आपके लिए सैटरडे को LMS डाउट क्लियरिंग सेशन अरेंज किया जाएगा, जहां पे आपको जो भी डाउट है वो आप डाउट क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, यस। एंड लेट्स कमिंग टू दी टाइमलाइन। तो टाइमलाइन क्या होगी? यहाँ पे 4 मंथ्स लिखा है, लेकिन ये मिनिमम 4 मंथ्स है। मैं ये क्यों क्लियर कर रही हूँ पहले ही? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही है, या आपके पास बहुत पाइल्ड अप ऐसा काम है, असाइनमेंट्स रिमेनिंग है, तो फिर सारे टास्क रिमेनिंग छोड़ के, या कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है उन्हें ऐसा ही छोड़ के जल्दी जल्दी पोर्शन कंप्लीट करना, ये अपना टारगेट नहीं है। कॉलेजेस में 3 महीने में, 4 महीने में अपने पोर्शन। हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? अगर मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज टाइप सी, एवरीवन प्लीज, सी और यस, वॉट एवर विल बी डन। अच्छा, बीच में ब्रेक हुई थी क्या आवाज? ओके जानवी। ओ, हाँ, शायद थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ होगा। अब क्लियर है ना? ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पॉइंट वाज कि यहाँ पे अपने कुछ भी कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह नहीं है, राइट? कि कॉलेज में हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता था, तो 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में पोर्शन घिस पीट के वो कंप्लीट कर देते थे। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना, और आप पे ज्यादा प्रेशर ना देना, ये अपना मोटो है। तो मिनिमम 4 मंथ्स में पोर्शन कवर, मतलब अपना जो भी सिलेबस है वो कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे शायद 5th मंथ लग भी सकता है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि हमें भागना नहीं है, चीजें क्लियर करवाना है। तो इसलिए देखते हैं टाइमलाइन कैसे, कौन से मंथ में क्या कवर होगा।
लेकिन ये मिनिमम 4 मंथ है। ओके? सो फर्स्ट मंथ में जैसे अब कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोर पाइथन, देन फर्स्ट मंथ में ही, कल से नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके एप्टीट्यूड सेशंस भी स्टार्ट हो गए और आपको इस फर्स्ट मंथ में ही एडमिशन लेने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्लस प्लस इसके एलएमएस एक्सेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ आपके माइस्क्यूएल के सेशन स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है? देन इन सेकेंड मंथ अगेन अपना कोर पाइथन का जो सेशन है वो सेकेंड मंथ में भी चलेगा। तो सेकेंड मंथ में कोर पाइथन का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सॉरी। सो सेकेंड मंथ में भी अपना कोर पाइथन का जो मॉड्यूल है वो कंटिन्यू होगा। आफ्टर दैट आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एलएमएस एक्सेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इन सेकेंड मंथ ओनली यू विल गेट द गिट हब एलएमएस एक्सेस एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ वी विल स्टार्ट विद द वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है? मतलब MySQL कंप्लीट होने के बाद जनरली वी विल स्टार्ट विद द वेब प्रोग्रामिंग। अगर हम एक साथ 3-4 मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो आपको वो बहुत लोड हो जाता है, दैट्स व्हाई। And in second month only we will start with the soft skill also. In third month we will be able to start with the data analysis। अगर अपना core python a कवर हो जाता है तो yes, obviously in third month we will start with the data analysis। then flask is a framework, तो वो आपका थर्ड मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी। और फ्लास्क का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टार्ट विद द फ्लास्क प्रोजेक्ट। अगेन फ्लास्क का मॉड्यूल चांसेस है कि वैशाली मैम ही कंडक्ट करेंगे, वैशाली रेड्डी मैम। चांसेस से बोल रही हूँ, वही कंडक्ट करेंगे ऐसा मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रही हूँ। ठीक है? क्योंकि फैकल्टीज बहुत है तो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज कंडक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज ही मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, सो फ्लास्क कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टार्ट विद द फ्लास्क प्रोजेक्ट एंड अगेन यू विल गेट कंप्लीट असिस्टेंस विद द फ्लास्क प्रोजेक्ट आल्सो। थर्ड मंथ में इमीडिएट इफेक्ट पे जैंगो स्टार्ट होगा? नॉट नेसेसरी। जैंगो चांसेस है कि हम फोर्थ मंथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? बट यस, फोर्थ मंथ में हम जैंगो का मॉड्यूल, जैंगो का प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करेंगे। डेटा साइंस का अपना मॉड्यूल फोर्थ मंथ में ही स्टार्ट हो जाएगा एंड वी विल आल्सो स्टार्ट विद द फाइनल प्रोजेक्ट विच यू कैन प्रेजेंट। और आपको लास्ट मंथ में डेवऑप्स का एलएमएस एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके? यस। यहाँ तक हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं वहां पे किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी डाउट अभी तक के टॉपिक में? प्लीज किरण, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप मैसेज टाइप कर सकते हो। प्राइस? ओके आयुष, देखते हैं। शुभम, अपने हर एक मॉड्यूल में कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ये सारी चीजें इसके बाद हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ओके? डन। ओके। सो अपनी फीस है 23,600 रुपीज। किरण, आपने कौन से कोर्स के लिए इंक्वायरी की थी? सेम कोर्स के लिए? ओके।
किरण, वो डेटा साइंस आप जो बोल रहे हो मशीन लर्निंग का, तो वो डेटा साइंस के जो टॉपिक्स है ना, उसी में मशीन लर्निंग भी कवर हो जाता है। जो एल्गोरिदम्स है एमएल के, वो वहाँ पे कवर हो जाएँगे। यस, एंड यस, इट्स टाइम टू मीट योर मेंटर्स। तो विनायक सर, आई होप बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं। विनायक सर इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फर्स्टबिट सॉल्यूशंस, एंड यस, ही इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। अगर मोटिवेशन की कमी लगती है, तो हम सर का सेशन अरेंज कर देंगे, ठीक है? आई होप ऐसी ज़रूरत नहीं लगेगी। Then your second mentor is Chetan Nathu sir. He is COO of Firstbit Solutions. Uh, Again, चेतन नातू सर आपके साथ कभी मेंटर टॉक के लिए या प्लेसमेंट मीटिंग्स के लिए आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंटर्नशिप के बारे में किसी ने तो पूछा था, तो जब इंटर्नशिप लेटर आपको चाहिए, आपको इंटर्नशिप करनी है थ्रू फर्स्टबिट, तो अगेन इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स रहेगी, वहां पे आप चेतन सर के साथ बात करोगे। एंड यस, वैशाली रेड्डी मैम, वैशाली रेड्डी मैम से आप जल्दी ही मिलोगे जैसे ही अपना कोर पाइथन का सेशन कंप्लीट होता है। शी इज गोइंग टू कंडक्ट योर फ्लास्क, जैंगो, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस सेशंस, ठीक है? सो यस, दीज आर योर मेंटर्स। इनके साथ आप प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए, मेंटर टॉक्स के लिए, प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए या किसी मॉड्यूल्स के लिए कनेक्ट होगे, एंड यू विल एंजॉय दैट। देन एडमिन टीम एंड प्लेसमेंट टीम। तो एडमिन टीम में सागर साल्वे सर, आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद फीस पे की, आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया, देन आपको कुछ फॉर्म्स आते हैं जो आपको फिल करने, आफ्टर दैट यू विल गेट एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड एवरीथिंग। ये सारी चीजें सागर सर हैंडल करते हैं। इवन सेशन जो अपने होते हैं, तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद, रिकॉर्डिंग जनरेट होने के बाद आपके साथ वो रिकॉर्डिंग एक्सेस शेयर करना, ये सारी चीजें हैंडल बाय सागर सर। And then coming to the your most favorite part, that is placement. तो placement is handled by स्वप्नाली मैम। तो जैसे ही आपके प्लेसमेंट मीटिंग स्टार्ट होते हैं या आपको अगर कुछ भी प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट है, तो यू कैन कनेक्ट विद दी स्वप्नाली मैम एंड गेट क्लियर योर डाउट्स। एंड फाइनली, द कंटेंट, what content we are going to cover in the core python. So core python में सबसे पहले we are going to see the programming basics. Trust me, programming basics से पहले we are going to सी द कंप्यूटर बेसिक्स, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक्स क्लियर होने के बाद हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में आपके ऑपरेटर्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इफ एल्स, लूप, सारी बेसिक बेसिक चीजें वी आर गोइंग टू कवर। देन वी आर गोइंग टू सी द ओपी कंसेप्ट, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर यानी लीस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, all those things we are going to see in the data structure part. Then modules and packages होता क्या है, implement कैसे करना है, what is exception handling, how to do it, what is the need of that, file handling, multi-threading, regular expressions, tkinter जो अपना टूल किट है। अभी GUI टूल किट की जरूरत एज सच लगती नहीं है, बट यस, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। एंड लास्टली, database connectivity using Python. And yes, we are going to conduct the mini project for core Python. Okay. Okay. तो मैं कंटेंट जो भी है वो तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। तब तक कैन यू प्लीज एवरीवन फिल दी दिस गूगल फॉर्म। मैंने आपको एक चैट बॉक्स में लिंक शेयर की है। कैन यू प्लीज फिल दैट फॉर्म एवरीवन। जैसे ही हो जाता है बस थम्स अप या डी फॉर डन टाइप करो। ओके शुभम।
ये गूगल फॉर्म फिल करने का फ़ायदा क्या है? तो गूगल फॉर्म अगर आप फिल करते हो तो ऑब्वियसली आपके मेल आईडीज़ मुझे मिल जाएँगे। कल से अपने जो सेशन स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके नोट्स मुझे आपके साथ शेयर करने हैं और नोट शेयर करने के लिए आपके मेल आईडीज़ मुझे चाहिए क्योंकि अपने सारे नोट्स ड्राइव पे रहते हैं। तो प्लीज़ एवरीवन फिल दैट फॉर्म। ओके किरण, अभिजीत। ओके रोहित। ओके एवरीवन, नाइस। यस, एंड कमिंग टू द कंटेंट ऑफ मायस्क्यूएल। तो मायस्क्यूएल में सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, what are the normalization forms and everything. After that, SQL components, DDL commands, DML commands, DQL commands, transactions, views, index, and ये MySQL का कंटेंट कंप्लीट होने के बाद देयर विल बी PLSQL का सेशन। PLSQL में we are going to see stored procedures, stored functions, cursor, triggers। अगर हम डेटा एनालिसिस के पोजीशन के लिए या डेटा इंजीनियरिंग के पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स हमें इंटरव्यू में ही स्टोर्ड प्रोसीजर्स लिखो, स्टोर्ड फंक्शंस लिखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे कुछ टास्क बताते हैं। सो पीएलएसक्यूएल का ये पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। देन इन वेब प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने कहा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप, ये चीजें कवर होने वाली है। अब HTML में क्या कवर होगा, ऑब्वियसली ये मेंशन नहीं किया है। एज यू ऑल नो कि HTML में बहुत सारे टैग है, तो जितने टैग्स पॉसिबल है, जितने टैग्स इंपॉर्टेंट है, वो आपके कवर हो गए। क्लास CSS में हम क्लासेस कैसे राइट करने हैं, स्टाइल्स कैसे अप्लाई करनी है, टैग के बेसिस पे, क्लासेस के बेसिस पे। रिएक्ट का आपको अभिजीत LMS एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वहां पे मेंशन नहीं था, बट यस यू विल गेट द रिएक्ट का LMS एक्सेस। ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट हमें क्लियर है तो रिएक्ट इज जस्ट अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो यस, तो रिएक्ट भी आप इजीली कर सकते हो। यस। देन डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के लिए वी आर गोइंग टू यूज जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक हम यूज करने वाले हैं। आपको मल्टीपल CSV फाइल्स एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो डेटा एनालिटिक्स इन पाइथन कैसे करना है, इंस्टॉलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स पैकेजेस की डेटा एनालिसिस के लिए मल्टीपल बिल्ट इन पैकेजेस वी ऑलरेडी हैव, उन पैकेजेस को समझना है, कैसे यूज करना है वो देखना है, एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट। देन numpy array operations, pandas data framework operations, and data visualization using matplot library and C1। ओके, तो ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस में कवर होगी, एंड ये सारा टास्क हम जुपिटर नोटबुक की हेल्प से कंप्लीट करने वाले हैं। कमिंग टू द फ्लास्क फ्रेमवर्क, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फ्लास्क होगा एंड पाइथन वेब MVC फ्रेमवर्क आपको इंट्रोड्यूस होगा। ओके, MVC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज MVC?
Yes, anybody? Perfect. So MVC is मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यों मेंटेन करना है, कैसे यूज करना है, ये चीजें आप क्लास के स्टार्टिंग में देखोगे। देन इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, देन सिंपली अपना जो, एक मिनट, सॉरी, यस। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इन फ्लास्क, ये कैसे हम मैनेज करने वाले हैं। देन जिंजर टू टेम्पलेट इंजन, डेटाबेस कनेक्टिविटी। हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस। सो हाँ, फ्लास्क फ्रेमवर्क में जिंजर टू टेम्पलेट इंजन वी आर गोइंग टू सी। देन डेटाबेस कनेक्टिविटी इन फ्लास्क कैसे एग्जीक्यूट करना है। स्टेट मैनेजमेंट यूजिंग सेशन एंड कुकीज, ये हम मैनेज देखने वाले हैं। रेस्ट एपीआईज कैसे लिखने हैं, रेस्ट एपीआईज कैसे यूज करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी in Flask. And after that, we are going to start with the Flask project. Again, as I said, जो भी ट्रेनर आपका फ्लास्क फ्रेमवर्क का मॉड्यूल कंडक्ट करेगा, वो ट्रेनर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कंप्लीट प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। ओके एवरीवन? Then coming to the Django framework. In Django framework, again, introduction to Django एंड पाइथन वेब एमवीसी फ्रेमवर्क हमें Django में कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। एमवीसी का ओवरव्यू देखेंगे। देन क्रिएटिंग व्यूज, फॉर्म बेस्ड, क्लास बेस्ड, ये व्यूज कैसे हमें क्रिएट करने हैं वो वी आर गोइंग टू क्लियर। देन क्रिएटिंग मॉडल्स, डेटाबेस इंटीग्रेशन कैसे करना है, जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज क्या है, कैसे यूज की जाती है, यूजर ऑथेंटिकेशंस कैसे करने हैं, स्टेट मैनेजमेंट एंड सेशन हैंडलिंग कैसे करना है। सेशन हैंडलिंग आई होप आप सबको पता होगा। अ, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि कोई तो ऐसी वेबसाइट होती है, या कि मैंने अगर अपने लैपटॉप से उस पे लॉग इन किया है, तो सेम वेबसाइट पे सेम प्रोफाइल के लिए मैं मोबाइल से लॉगिन नहीं कर सकती। सो यहाँ पे मैं क्या मैनेज कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ, सेशन हैंडल कर रही हूँ। कि कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप एक ही किसी भी डिवाइस से प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हो, दो दो डिवाइसेस से प्रोफाइल लॉगिन नहीं कर सकते। दिस इज नथिंग बट द सेशन हैंडलिंग। एट अ टाइम एक ही मशीन पे, एक ही सिस्टम पे आप लॉगिन हो सकते हो, या मैक्स टू मैक्स टू, जैसे हम लिमिट सेट करते हैं उतनी लिमिट होती है। कंपलसरी एक ही ऐसा कुछ नहीं। तो सेशन हैंडलिंग कैसे करना है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे करनी है, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द Django फ्रेमवर्क। देन सिलेक्ट ऑपरेशंस, जैसे कि डिस्प्ले डेटा यूजिंग डिक्शनरीज ऑन टेबल, यूजिंग लिस्ट एंड एवरीथिंग, वो वी आर गोइंग टू कवर। वेब सर्विसेज इंटीग्रेशन, रेस्ट एपीआई, देन at the end Ajax and JSON, and after that we are going to cover the Django project. Again, Django project के लिए आपको complete project assistance provide किया जाएगा। Then coming to the data science, तो डेटा साइंस में जैसे मैंने कहा कि यहीं पे आपके कुछ एमएल के अल्गोरिदम्स कवर होने वाले, के नियरेस्ट नेबर, एमएल एडवांस टूल्स, डीप लर्निंग बेसिक्स, तो ये कुछ टॉपिक्स है जिस जहाँ पे आपका एमएल भी कवर हो जाएगा इन डेटा साइंस मॉड्यूल मॉड्यूल ओनली। सो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब हमने डेटाबेस में MySQL तो कवर कर लिया, लेकिन इन डेटा साइंस यू आर आल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस फॉर द NoSQL। तो MySQL में जो हम देख रहे हैं वो SQL लैंग्वेज है, सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज, करेक्ट। NoSQL मतलब नो सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, नो एसक्यूएल में कुछ भी अपने को रिस्ट्रिक्शंस होते ही नहीं है। हम जैसे चाहे उतना डेटा जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। वो नो एसक्यूएल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो नो एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, एमएल इंट्रोडक्शन रहेगी, एमएल के कुछ एल्गोरिदम्स रहेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स भी आर गोइंग टू कवर, डीप लर्निंग बेसिक्स कवर होगी, एमएल एडवांस टूल्स, यूज केसेस लाइक एनएलपी। ओके, अगेन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी?
Perfect. Then geographical plotting, data capstone project, then k nearest neighbor, decision tree and random forest. ये सारे algorithms है, okay? Support vector machines, big data and आई थिंक किसी ने तो क्वेश्चन किया था डेटा साइंस में व्हाट वी आर गोइंग टू यूज सो और व्हाट वी आर गोइंग टू कवर एक्सेल शीट्स के साथ वी आर आल्सो गोइंग टू यूज द पावर बीआई। ओके, तो कौन से मॉड्यूल में कौन से टॉपिक्स कवर होंगे एंड विच टूल्स वी आर गोइंग टू यूज, आई होप इस सब की क्लैरिटी आप सबको आई है। यस एवरीवन, कैन आई गेट थम्स अप? तो मुझे पता चलेगा आप सब यहाँ पे हो और आपको सब चीजें क्लियर है। ओके, नाइस। ओके, सो इवैल्यूएशन सिस्टम में हमने मॉक इंटरव्यूज क्या होता है और वहां पे क्या कवर होने वाला है ये सारी चीजें तो देख ली। इसके अलावा हर एक मॉड्यूल के लिए हर एक टॉपिक के बेस पे आपको कुछ असाइनमेंट्स दी जाएगी। वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है, वो असाइनमेंट्स आपको सबमिट करनी है। ठीक है, देन मशीन टेस्ट मतलब आपकी कोडिंग टेस्ट भी रहेगी। आपको टॉपिक्स कवर होने के बाद कुछ टाइम मिलेगा असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए और उस टॉपिक की प्रैक्टिस करने के लिए। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट द कोडिंग टेस्ट फॉर ईच मॉड्यूल। मॉड्यूल के बीच में भी एक दो टेस्ट होती रहेगी, सिर्फ एक ही टेस्ट होगी ऐसा नहीं है, मल्टीपल टेस्ट वी आर गोइंग टू कंडक्ट। कोडिंग टेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको मशीन की हेल्प से मतलब आपका लैपटॉप यूज करके वो सॉल्व करनी है, इसलिए वहां पे मशीन टेस्ट लिखा है। मॉक इंटरव्यूज ये हमने पहले ही जैसे डिस्कस किया, दैट इज नथिंग बट द मॉक इंटरव्यू। टेक्निकल क्विजेस, एप्टीट्यूड टेस्ट में हमें जनरल क्विजेस ही आते हैं और वो क्विजेस सिर्फ मैथमेटिकल नहीं होते, बहुत बार टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेक्निकल क्विजेस आल्सो। एंड लास्टली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है बट यस वी शुड एबल टू प्रेजेंट दैट प्रोजेक्ट, वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टू अदर्स, इसलिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी रहेगा। आपको हर मॉड्यूल के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और आपको एट द एंड उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी देना है। सारे मॉड्यूल्स में प्रोजेक्ट मेंशन किया था, इवन कोर पाइथन के मॉड्यूल में भी प्रोजेक्ट मेंशन किया था। आई थिंक माइस्क्यूएल का अकेला मॉड्यूल ऐसा था जहां पे प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया था, बट माइस्क्यूएल के लिए भी आपको प्रोजेक्ट रहेगा, आपको केस स्टडी दी जाएगी। उस केस स्टडी के लिए आपको प्रॉपर यूएमएल डायग्राम्स बनाने हैं, उस बेसिस पे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, एंट्रीज एंटर करनी है, रिलेशंस बिल्ड करने हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में और आपको वो प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना है फॉर माइस्क्यूएल आल्सो। एंड एज आई सेड कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे ही सारे मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, यस। एंड फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे रहेगा? तो आपकी टोटल फी है 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। विथ जीएसटी ये अपनी फी है। आपको इंस्टॉलमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं रहेगी, एक ही बार में आपको ये पूरी फी पे करनी है। बैच शिफ्ट करनी है या मुझे कोर्स करना पॉसिबल नहीं है तो मेरी जगह पे मेरा फ्रेंड ज्वाइन करेगा वगैरह, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। रिफंड्स भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, एक बार फीस सबमिट की तो आपको कोर्स करना होगा, रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको बैच में एडमिशन 29 मई तक ही लेना है। 29 मई को आपके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, 29 मई विल बी द लास्ट डेट। ठीक है, देन प्लेसमेंट यहाँ पे हर एक साल में कितनी नंबर ऑफ कंपनीज आई है वो दिया है। 2022 में बहुत कंपनीज आई थी, कंपैरेटिवली 2023 में कम हो गई थी। रीजन आप सबको पता है, 2023 में कंपनीज कम ही हुई थी, प्लेसमेंट कम हुए थे। ठीक है, अब ये जो डिटेल्स है
वो 2024 इस ईयर का है, जनवरी से लेके अप्रैल तक का, ठीक है? सो 2024 टू 2025, तो जनवरी टू दिसंबर, एंड अभी अपने जो 4 मंथ्स गए हैं इस 2025 के, ये पूरा रिकॉर्ड आपके सामने है, आप खुद देख सकते हो। टोटल कंपनीज कितनी आई थी और उसमें से नो क्राइटेरिया कंपनीज कितनी थी। बहुत बार ये कंसर्न होता है कि बहुत गैप है या नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, किसी दूसरे डोमेन में ही काम किया है, तो उसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ है, तो जॉब मिलेगी या नहीं, प्लेसमेंट कॉल्स मिलेगी या नहीं। तो एज आई सेड, रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, एक बार देख लो। बस अप्रैल 2024 एक ही ऐसा मंथ है जहां पे एक भी नो क्राइटेरिया कंपनी नहीं आई थी, लेकिन एज यू कैन सी, नंबर ऑफ कंपनीज जो है नो क्राइटेरिया वो बहुत है, तो आपको प्लेसमेंट कॉल्स मिलेंगे, नो डाउट इन दैट। यस, अब आर ऑफरिंग्स में अपने पास जावा फुल स्टैक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कोर्सेज अवेलेबल हैं। सेम पाइथन फुल स्टैक विद डेटा साइंस ऑनलाइन भी कोर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन भी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है? स्पेशल ऑफरिंग्स में आपको अगर एलएमएस एक्सेस चाहिए, सिर्फ एलएमएस एक्सेस चाहिए, कि हमें कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, हमें खुद के हिसाब से रिकॉर्डिंग देख के आराम से कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं इन 10,000 रुपीज। तो 10,000 में आप सिर्फ एलएमएस एक्सेस के थ्रू प्रीवियसली रिकॉर्डेड सेशंस के एक्सेस आपको दिए जा सकते हैं, आप ले सकते हो। सेकेंड, इंटर्नशिप। अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको इंटर्नशिप लेटर चाहिए, तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपकी अलग से एक मीटिंग होगी। फर्स्ट यू हैव टू फिल द फॉर्म फॉर द इंटर्नशिप। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी मीटिंग होगी, इंटर्नशिप की क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना है, आपको ऑफर लेटर, इंटर्नशिप लेटर कब मिलेगा, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कंप्लीशन लेटर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको उसके बाद ही डिस्कस की जाएगी, ठीक है? एंड यस, नाउ अगर आपको में से किसी को भी कुछ भी डाउट है, तो ये अब आप पूछ सकते हो वन बाय वन। अगर ऑफलाइन लो कोर्स करना है तो डिटेल्स मिल सकती है कि यस साहिल, कोर्स कंटेंट सेम रहेगा, बस अभी हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ऑफलाइन के लिए हम ऑफलाइन मिलेंगे, ठीक है? अभी के लिए तो यही टाइम रहेगा रोहित, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से इससे पता चला कि इवनिंग या नाइट का टाइम बेटर है, क्योंकि सबका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब से रिटर्न आ जाते हैं, तो यस, अभी के लिए तो यही टाइमिंग रहेगा कोर पाइथन के लिए। बाकी मॉड्यूल्स के लिए टाइम चेंज होगा, ठीक है? नहीं सर। ओके अभिजीत।
यस रोहित, आप ऑफलाइन में आकर फीस पे कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी फीस पे कर सकते हो, तो दोनों वेज है आपके पास। सैटरडे संडेला नहीं, सैटरडे संडे विल बी ऑफ। ओके, तो सैटरडे संडे सेशन नहीं रहेंगे, अगेन अभी के लिए नहीं रहेंगे। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग सेशंस की जरूरत लगती है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट से कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशंस करने हैं, तो विथ योर परमिशन वी कैन कंडक्ट सेशन ऑन सैटरडे संडे ऑल्सो। ठीक है, as per your requirement, as per your schedule, we can conduct sessions on Saturday, Sunday also. नहीं साहिल, लेकिन आई सजेस्ट आप एक बार सीआरएम टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो प्लीज डू दैट। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी अबाउट इंस्टॉलमेंट्स। सॉरी शुभम, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सर प्लीज एक बार आप सीआरएम टीम से कनेक्ट कर लो, ठीक है? Maybe you will be able to get any solution about it. तेजश्री, 23,600 ये अपनी फीस है। सौरभ, आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो क्या? यस, तो टेलीग्राम ग्रुप पे ना आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किया होगा कि आप किसके साथ बात कर सकते हो करके, या अगर आपने वहां पे मैसेज भी ड्रॉप किया तो भी सीआरएम टीम से आपको रिप्लाई आएगा और यू कैन कनेक्ट विद देम। ठीक है, ओके, आई विल शेयर द लिंक विथ यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके शुभम, we'll do that also. यस अभिजीत, पर्सनल प्रोजेक्ट में भी हेल्प मिलेगी।
तेजश्री, इट डिपेंड्स, मतलब आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है। आज अपना मार्गदर्शन सेशन था रोहित, इसलिए 1 ही घंटा हुआ है। बट अपना टाइमिंग 9 to 11 रहेगा, मतलब 1:30 और 2 आवर्स का सेशन रहेगा अपना। ठीक है। सो 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा विथ इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। तो सेशन होते ही इम्प्लीमेंटेशन भी उसी टाइम पे होगा। सो यस। यस। और किसी को कोई डाउट है? यस। एनीवन, एनी डाउट? हाँ, आप नो बोल सकते हो। ओके, फाइन। चलो फिर, आज के लिए मैम जावा के नोट्स मिलेगी क्या? तेजश्री, अपना अभी पाइथन का मार्गदर्शन सेशन चल रहा था, एंड अगर आप जावा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यस, जावा के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। यस। इवन अगर आप पाइथन कोर्स ज्वाइन करते हो तो पाइथन के नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो जो भी मॉड्यूल आप ज्वाइन कर रहे हो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, एवरीवन। यस। चलो देन, कल मिलते हैं। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द टेक्निकल डिस्कशन। ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। वेलकम। वेलकम एवरीवन। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। यस, गुड नाइट। वेलकम सार्थक। यस।